नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी की थर्ड सीरीज करने वाले हैं, जो आगामी पेपर सी टेट में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ए पंजाबी, बी मराठी, सी उर्दू, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मराठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? अगर नहीं है तो आप उसको सर्किल करेंगे, उसके बाद से ऑप्शन पढ़ेंगे। इससे हमें इजी होता है आंसर को टिक करने में। फर्स्ट है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, बी विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, सी है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, डी है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी की व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना क्या है हमारा उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? ए व्याकरण नियम, बी सीखने की क्षमता का आकलन, सी काव्य सौंदर्य, डी निबंध लिखने की योग्यता। इसकी सही आंसर है ऑप्शन बी, सीखने की क्षमता को क्या करेंगे हम मूल्यांकन करते समय सबसे ज़्यादा हम महत्व देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? ए संवाद अदायगी, बी व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, सी अपने अनुभवों का वर्णन, डी बातचीत करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास करना क्या है हमारा कम प्रभावी तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए समृद्ध भाषिक वातावरण, बी भाषा के व्याकरणिक नियम, सी पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर, डी भाषा की पाठ्य पुस्तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समृद्ध भाषिक वातावरण क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करना चाहिए हमें? ए अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना, बी उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, सी उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, डी कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि वो दृष्टिबाधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिकता क्या है? ए भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है, बी भाषाई समृद्धि का खतरे में डालती है, सी भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, डी भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बहुभाषिकता क्या है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या करते हैं? ए भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, बी अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था एवं व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, सी कोरी स्लेट होते हैं, डी भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे किस घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को क्या करेंगे हम? ए कठोरता से देखना चाहिए, बी उपेक्षित करना चाहिए, सी उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए, डी समाप्त कर देना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ उसे देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ क्या होनी चाहिए? ए निरर्थक होती है, बी सार्थक होती है, डी मूर्त होती है, डी अमूर्त होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध उनसे जुड़ी ध्वनियाँ क्या होती है निरर्थक होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियाँ होती हैं, बी बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है, सी बच्चों की भाषा तार्त शैली में रहती है, डी बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार की आवश्यकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियाँ होती है। ये कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं। यह कथन क्या है
ए गलत है, बी सही हो सकता है, सी सही है क्योंकि रेखांकन भी अनंत भाषा की तरह अभिव्यक्ति का साधन है, डी सही है क्योंकि भाषा की पुस्तक में भी चित्र होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए क्या है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सृजनात्मक का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? ए कविता पूरी करना, बी चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन करना, सी प्रश्न उत्तर के लिखना, डी अधूरी कहानी को पूरा करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रश्न के उत्तर लिखना क्या है, सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में क्या होना चाहिए? ए दीवारें चार्ट से भरी हों, बी शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियाँ और युक्तियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सी औपचारिक रूप से आकलन पर बल दिया जाता है, डी व्याकरणिक नियमों पर बल देना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियाँ और युक्तियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किसमें? भाषा की कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में से किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? ए केवल कहानियाँ की अथवा कविताएं पर, बी विदेशी साहित्य की रचनाएं, सी ऐसी रचनाएं जो बच्चों को परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएँ हो, डी जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऐसी रचनाएं जो बच्चों को परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएँ हो, वो क्या होगी? आपकी भाषा की पाठ्य पुस्तक की रचनाओं का स्थान दिया जाना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें।